हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम आज आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे। हम राजस्थान जीके को अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम में अब राजस्थान की जीके का पोर्शन बढ़ाने पर सरकार जोर कर रही है, क्योंकि दूसरे राज्य के लोग अपने राज्य में कम से कम आ सके। तो इससे पहले हमने राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान की राज्य व्यवस्था पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने राजस्थान का भूगोल भी कंप्लीट कर लिया है और आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज आधुनिक राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं जिनसे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इसको। तो अब बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें तो 1803 में अलवर और भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि की। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि किन रियासतों ने की, तो 1803 में अलवर और भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधियां की। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। बहुत सी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जब अलवर और भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधियां की 1803 में, उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। ठीक है। अब कुछ और रियासतों ने संधियां की 1817-18 में। 1803 में तो अलवर भरतपुर ने कर ली थी और 1817-18 में अन्य रियासतों ने भी अंग्रेजों के साथ संधियां की। जैसे 1817 में कोटा और करौली ने अंग्रेजों के साथ संधियां की। आपसे कोई पूछे कि कोटा और करौली में सबसे पहले संधियां किसने की? 1817 में तो दोनों ने की, लेकिन दोनों में से भी पहले किसने की? तो करौली ने 9 नवंबर 1817 को सबसे पहले संधि की, उसके बाद कोटा ने की। अब 1818 में अन्य रियासतों ने संधियां की तथा अंत में 1823 में सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो सिरोही रियासत ने 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि की। ठीक है। अब हम बात करते हैं जब 1817, 18 और 23 में इन संधियों के समय, जब अंग्रेजों के साथ संधियां की गई 1817, 18 और 23 में, उस समय जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था वो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि 1817, 18 और जो 1823 है, उस समय जब रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की, उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आपको याद रखना है। 1803 के समय लॉर्ड वेलेस्ली को आपको याद रखना है और 1817, 18 और 23 के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इन संधियों के दौरान चार्ल्स मेडकोक अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जब 1817, 18 और 23 की जो संधियां हुई, उस समय अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल अलग है और अंग्रेजों का प्रतिनिधि अलग है। प्रतिनिधि का मतलब अंग्रेजों की तरफ से उसने संधि की, उसके नेतृत्व में संधि की गई अंग्रेजों की तरफ से। तो इन संधियों के दौरान चार्ल्स मेडकोक अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। ठीक है। कुछ वागड़ की रियासतों के साथ भी संधियां की गई। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के समय अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था? तो वागड़ की रियासतों के साथ संधियों में जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। तो ये जॉन मेलकम भी इंपोर्टेंट है। वागड़ की रियासतों के साथ जब संधियां हुई, इस समय अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। एक शब्द आता है पॉलिटिकल एजेंट या फिर रेजिडेंट। आपने नाम सुना होगा पॉलिटिकल एजेंट या फिर रेजिडेंट। जो पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट क्या होता था? तो प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। हर रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी को लगाया जाता था, जिसको पॉलिटिकल एजेंट या फिर रेजिडेंट कहा जाता था। ठीक है। हम बात करें डेविड ऑक्टरलोनी की, तो प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपुताना था। जो डेविड ऑक्टरलोनी था वो प्रथम रेजिडेंट था राजपुताना का, तथा इसका मुख्यालय दिल्ली था। जो डेविड ऑक्टरलोनी है, प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपुताना था तथा इसका मुख्यालय दिल्ली था। अब 1832 में अजमेर को एजीजी का हेडक्वार्टर बनाया गया। जो एजीजी था, ठीक है, जो एजीजी था, अटॉर्नी जनरल ऐसे ही कुछ था, एज जो 1832 में अजमेर एजीजी का हेडक्वार्टर बनाया गया। सबसे पहले बात करें तो अजमेर को 1832 में अजमेर को एजीजी का मुख्यालय बनाया गया। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले मुख्यालय कौन बना? तो अजमेर को 1800। कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में
कि सबसे पहले 1832 में अजमेर को मुख्यालय बनाया गया, एजीजी का मुख्यालय। ठीक है, अब्राहम लोकेट को राजस्थान का प्रथम एजीजी बनाया गया। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, तो राजस्थान का प्रथम एजीजी था अब्राहम लोकेट। अब्राहम लोकेट राजस्थान का प्रथम एजीजी था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1845 में जो एजीजी का जो मुख्यालय था उसको आबू भेज दिया गया। 1845 में इसको आबू भेज दिया गया तथा 1864 में एजीजी के दो मुख्यालय बनाए गए। आपको 3 सन याद रखने, एक सन तो है 1832 जिसमें अजमेर को एजीजी का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, दूसरा सन याद रखना है आपको 1845 जिसमें आबू को एजीजी का मुख्यालय बनाया गया। तीसरा सन याद रखना है आपको 1864। 1864 में एजीजी के दो मुख्यालय बनाए गए। दो मुख्यालय क्यों बनाए गए? क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम था और एक सर्दी का टाइम था, तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय अलग बनाया गया और शीतकालीन मुख्यालय अलग बनाया गया। तो आप अंदाजा लगा लो कि अजमेर और आबू में कौन तो ग्रीष्मकालीन होगा और कौन शीतकालीन होगा। तो ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय बनाया गया था वो तो आबू को बनाया गया था और जो शीतकालीन जो मुख्यालय बनाया गया था वो अजमेर को बनाया गया था। 1864 में एजीजी के दो मुख्यालय बनाए गए, एक तो ग्रीष्मकालीन जो कि आबू में था और एक शीतकालीन जो कि अजमेर में था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। सबसे पहली सैनिक छावनी थी नसीराबाद, नसीराबाद आपके अजमेर में है, एरिनपुरा पाली, नीमच एमपी और ब्यावर अजमेर, देवली टोंक, देवली टोंक में है और खेरवाड़ा उदयपुर। ये 6 सैनिक छावनियां थी, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि ब्यावर और खेरवाड़ा दो ऐसी छावनियां थी जिसमें क्रांति नहीं हुई, तो आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सी सैनिक छावनियों में किसी प्रकार की क्रांति नहीं हुई, तो ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों में किसी प्रकार की क्रांति नहीं हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं नसीराबाद की। जो नसीराबाद छावनी है इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। सबसे पहले आपको तो यही पूछ ले कि सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। इन्होंने जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, इसने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। किन किन को मारा? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिसूड को मार दिया। और क्या क्या नुकसान किया इसने नसीराबाद में? तो लेफ्टिनेंट लॉक, कैप्टन हार्डी ये घायल हो गए। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी ये 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए और हृदयघात के कारण कर्नल पेनी की मृत्यु हो गई। आपसे पूछे कि नसीराबाद में किस व्यक्ति की या किस अधिकारी की हृदयघात के कारण मौत हो गई थी, तो कर्नल पेनी की हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए और शामिल होकर नसीराबाद से ही ये दिल्ली की ओर चल पड़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीमच की क्रांति। नीमच आपको पता है एमपी में पड़ता है नीमच। ठीक है, तो नीमच की क्रांति की बात करें तो मोहम्मद अली बेग नामक एक व्यक्ति था। मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक था नीमच छावनी में, जिसने कर्नल एबोट के सामने या फिर कर्नल एबोट के सामने अपनी वफादारी को स्वीकार करने से मना कर दिया था। उससे कर्नल एबोट बोल रहा था कि तू हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक एक ऐसा महान सैनिक था जिसने कर्नल एबोट के सामने अपने घुटने टेकने पर मना कर दिया था। उससे मना करने पर 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। तो आपसे पूछेंगे नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई और शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का समर्थन किया। इससे यही क्वेश्चन आता है नीमच छावनी से कि शाहपुरा के या फिर नीमच क्रांति के समय किस राजा ने विद्रोहियों का समर्थन किया, तो जो शाहपुरा के जो लक्ष्मण सिंह है, शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का समर्थन किया। ठीक है, निम्बाहेड़ा में जनता ने विद्रोह, निम्बाहेड़ा एक जगह है जहां पर जनता ने विद्रोहियों का स्वागत किया और देवली छावनी के सैनिक उन्होंने एक बटालियन बना रखी थी, महिदपुर बटालियन। तो महिदपुर बटालियन की महिदपुर बटालियन भी क्रांति में शामिल हो गए और दिल्ली की ओर चल पड़े। 40 अंग्रेज अधिकारी जो नीमच छावनी है वहां से 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच छावनी से भाग गए। मतलब वहां पर एक नीमच छावनी से 40 अंग्रेज अधिकारी भाग गए, दूसरी जगह चले गए। तो कहां पर गए? 40 अंग्रेज अधिकारी भाग गए और डूंगला चित्तौड़ नामक गांव में रुगाराम किसान ने उन्हें शरण दी। जो नीमच छावनी से 40 अंग्रेज अधिकारी भागे, उनको डूंगला जगह है एक, डूंगला याद रखना, डूंगला चित्तौड़गढ़ में है। डूंगला गांव में
रूगाराम नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रूगाराम नामक किसान ने इन्हें शरण दी और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सीएल सोवर्स ने इन्हें बचाया तथा इन्हें उदयपुर लेकर गए। उन 40 अंग्रेजों को मेवाड़ के सीएल सोवर्स ने बचाया और उनको उदयपुर लेकर गए। महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको जग मंदिर जो कि उदयपुर में है, पिछोला झील के पास, इन महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें जग मंदिर जो कि उदयपुर में है, पिछोला झील के महल में रखा और वहां पर उनको शरण दी। महाराणा स्वरूप सिंह ने, अब नोट लगा के आपको लास्ट में एक पॉइंट याद रखना है कि महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ के सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। जो महाराणा स्वरूप सिंह ने कुछ सिक्के बनवाए थे, कुछ सिक्के गढ़वाए थे, उन सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। जो सिक्के थे उनका नाम था स्वरूप शाही सिक्के, क्योंकि महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको बनवाया था, इसलिए जो मेवाड़ के जो सिक्के थे, जो स्वरूप शाही सिक्के थे, उन पर दोस्ती लंदन लिखवाया था, क्योंकि मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने दोस्ती लंदन लिखवाया था। तो इस प्रकार से हमने 1857 की क्रांति में किन किन रियासतों के साथ शुरू में संधियां हुई उनके बारे में देखा, और नॉर्मल जानकारी देखी कि पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है इनके बारे में देखा, और नसीराबाद छावनी, नीमच, इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली। एक बार फिर से इनको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखा आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति। सबसे पहले हमने देखी कि 1803 में दो रियासतों ने संधि की, अलवर और भरतपुर। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, ठीक है। उसके बाद में 1817-18 में अन्य रियासतों ने भी संधि की। 1817 की बात करें तो कोटा और करौली ने, इसमें भी पहले करौली ने की 9 नवंबर 1817 को, ठीक है। 1818 में अन्य रियासतों ने संधि की तथा अंत में 1823 में सिरोही रियासत ने संधि की। इन रियासतों के समय लॉर्ड हेस्टिंग अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। इन संधियों के दौरान जब ये संधियां हुई, इन संधियों के दौरान चार्ल्स मैडकॉक अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। वागड़ के रियासतों की हम बात करें तो वागड़ के रियासतों के साथ जब संधियां हुई, उस संधियों के समय जॉन मेलकम वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के समय जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, और एक पॉलिटिकल एजेंट या फिर रेजिडेंट नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो कि प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी होता था। पॉलिटिकल एजेंट कहते थे उसको, रेजिडेंट कहते थे। डेविड ओक्टलोनी प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपुताना था तथा इसका मुख्यालय दिल्ली बनाया गया था। 1832 में अजमेर को एजीजी का मुख्यालय बनाया गया। सबसे पहले 1832 याद रखना है आपको, एजीजी का मुख्यालय बनाया गया अजमेर को। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, सबसे पहला मुख्यालय कौन था, तो अजमेर 1832 में। फिर आपको याद रखना है 1845 में आबू को एजीजी का मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद आपको याद रखना है 1864, जिसमें एजीजी के दो मुख्यालय बनाए गए, एक तो आबू और एक अजमेर। आबू था वो तो ग्रीष्मकालीन, और जो अजमेर था उसको शीतकालीन मुख्यालय बनाया गया। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, हमने देखी एरिनपुरा, उसके बाद नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, ठीक है। फिर हमने देखा कि ब्यावर और खेरवाड़ा दो ऐसी छावनियां थी जिसमें किसी प्रकार की क्रांति नहीं हुई। फिर सबसे पहले हमने एरिनपुरा छावनी को स्टार्ट किया। एरिनपुरा छावनी में हम बात करें तो 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की, ठीक है। उन्होंने कई व्यक्तियों को मारा और घायल किया। इनमें दो अंग्रेज अधिकारी कर्नल न्यूबेरी और कर्नल स्पोर्टिसूट को तो इन्होंने मार दिया, और दो व्यक्तियों को, दो अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने घायल कर दिया। कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पोर्टिसूट को तो मार दिया, और लेफ्टिनेंट लॉक और लेफ्टिनेंट हार्डी को इन्होंने घायल कर दिया, और हृदयघात के कारण कर्नल पेनी की मृत्यु हो गई। और तीसरी नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी इसमें शामिल हो गए और दिल्ली की ओर चल दिए। नीमच छावनी की हमने बात की। मोहम्मद अली बेग नामक एक किसान, एक सैनिक था, उसने कर्नल एबोट के सामने या फिर कर्नल एबोट के सामने अपने घुटने टेकने पर मना कर दिया था। मना करने पर 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई, और शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह, आपको याद रखना है, शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का समर्थन किया। निम्बाहेड़ा में जनता ने विद्रोहियों का स्वागत किया, और देवली छावनी के जो कि महिदपुर बटालियन थी वह भी क्रांति में शामिल हो गई और ये दिल्ली की ओर चल दिए। 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच छावनी से भाग गए। बाद में रूगाराम किसान ने उनको डुंगला चित्तौड़ नामक गांव में रूगाराम किसान ने उन्हें शरण दी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट था सीएल सोवर्स, जिसने इन 40 जो अंग्रेज अंग्रेज थे उनको जो
जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट सिविल सोर्स ने इन्हें बचाया तथा उन्होंने उनको उदयपुर ले गए तथा महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें जग मंदिर जो पिछोला झील के पास था जग मंदिर महल में रखा। और नोट लगा के आपको याद रखना है कि जो महाराणा स्वरूप सिंह है उन्होंने मेवाड़ के सिक्कों पर जो कि स्वरूप शाही सिक्के थे उन पर दोस्ती लंदन लिखवाया। इससे मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध की हमें जानकारी मिलती है। संभावना यही होती है कि अच्छे संबंध बनाने के लिए उसने दोस्ती लंदन लिखवाया था। तो इस प्रकार से हमने नसीराबाद और नीमच छावनी तक कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम अगली छावनी से स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को सभी व्यक्तियों के साथ शेयर करें, सभी स्टूडेंट को इसको पहुंचाएं, क्योंकि राजस्थान का इतिहास तो सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में ये उपयोगी है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।